Hi guys, exactly 90 days remaining for Maharashtra Law City 5 years examination. 28th ऑफ अप्रैल को अपना एग्जाम है और आज 28th ऑफ जनवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो एग्जैक्टली 90 डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 90 डेज में कैसे प्रिपेयर करोगे, व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन, वीक वाइज टाइम टेबल, एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। ओके, सो 80 डेज 90 डेज वर्कआउट, ओके। एंड ऑब्वियसली टारगेट इज जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, देन प्रवीण गांधी, फिरोदिया, रिजवी। ये टॉप 5 कॉलेजेस है जो आपको टारगेट करना चाहिए। सो बिफोर वी डिस्कस अहेड, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चालू हो गया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है पहले जाके फॉर्म फिल करो, CDCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करो। कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमने ये बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक द कंप्लीट वीडियो। डोंट डू एनी मिस्टेक वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, अदरवाइज एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरा, ये वीडियो अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर लेना आपकी पढ़ाई को लेकर के। 80 डेज 70 डेज अगर आप बचा हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर लेना, ओके। एंड या शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। जितने लोग ने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है उनको ही बोला पढ़ाई चालू करें। सिलेबस काफ़ी हद तक कवर करना है, ओवरऑल 5 सेक्शन पे काम करना है, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके, लीगल। सो वी नीड टू स्पेंड डिसेंट टाइम, डिसेंट नंबर ऑफ आवर्स फॉर आवर प्रिपरेशन। जितने लोग 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके CD के स्कोर परसेंटाइल के बेसिस पे आपको लॉ कॉलेज मिलने वाला है। तो आप 12th बोर्ड पे पूरा फोकस आपका है और CET पे आप फोकस नहीं कर रहे हो तो वो गलती है, ठीक है। सो 12th बोर्ड में आपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उस पर थोड़ा और ऐड ऑन कर लो, 70, 80, 90% जो भी आपके आते हैं। फर्स्ट क्लास आ रहा है तो भी सही है, ठीक है। बट अगर CET में स्कोर नहीं आया आपका 120, 115 प्लस, तो ये जो टॉप 5 कॉलेज है वो मिलना मुश्किल होंगे। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट CET की प्रिपरेशन में ज़्यादा फोकस करो रेदर देन योर 12th बोर्ड। अगर मैं डिसाइड ही किया मुझे लॉ करना है महाराष्ट्र से तो फिर आपको CET पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंप्लीट वीडियो। एंड हो सके बुक और पेन लेके बैठो, जो भी पॉइंटर्स मैं बताऊंगा उसको जॉट डाउन भी करते जाना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, रिले बैच वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर। अगर आप मुंबई और पुणे में हो तो क्लासरूम के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर। पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप, यू कैन विजिट आर पुणे सेंटर, या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इन मुंबई, अंधेरी, थाने, दादर, वसई एंड बोरीवली। एंड लाइकवाइज वी हैव लॉन्च द लास्ट बैच एट सेंटर ऑल्सो। रिले, फास्ट ट्रैक एंड क्रैश कोर्स बैच चल रही है। एंड इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर। दिस इज वॉट द कंप्लीट करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन। तो 90 डेज अपने पास टाइम है और अगर मैं 4 to 5 आवर अगर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सो अराउंड 350 to 450 आवर्स डिसेंट आर है पढ़ाई करने के लिए। डिसेंट लेवल की आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ओके, प्रोवाइडेड कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए 4-5 घंटे, ओके। सो लाइव के लिए तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासरूम में सबकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टू ज्वाइन फॉर द लाइव क्लासेस menuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू द बाई कोर्सेज लॉ एंट्रेंस। यहाँ पे 5 ईयर्स का बैच आपको MH लॉ सिटी 5 ईयर्स पे चले जाओ। लाइव बैच में आपकी फास्ट ट्रैक बैच एंड क्रैश कोर्स बैच। क्रैश कोर्स बैच आएगी आपकी मार्च में एंड अभी चल रही है फास्ट ट्रैक बैच। सो जितने लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो जनवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, यू कैन ज्वाइन दिस फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। वी विल टेल्स ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू विल गेट। सो इसी वीक में मेरा नेक्स्ट ओवरव्यू सेशन होने वाला है, उसको तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। एंड फॉर ज्वाइनिंग लेट दिस बैच, जितने भी लेक्चर हुए उसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ओके। सो दिस इज वॉट द लाइव बैच। वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स, सेक्शनल मॉक प्रोग्राम, 20 मॉक टेस्ट विल बी गेटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सारे के सारे मॉक लिखने, मेरा अलग से मॉक को लेके वीडियो आएगा, काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस, ओके। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, सो पेपर पैटर्न वाइज ओवरऑल 150 क्वेश्चन विल बी गेटिंग विच टू सॉल्व इन 120 मिनट्स। एग्जाम आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे होने वाला है। 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, क्वेश्चन राइट हुआ तो 1 मार्क्स एंड इफ इट इज रॉन्ग देन देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, लॉजिक 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, जीके 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स एंड लीगल 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। सो ओवरऑल 150 क्वेश्चन विल कम फॉर 150 मार्क्स, जिसमें से आपको 120 प्लस स्कोर लेके आना है। नेक्स्ट इज टाइम डिवोशन। सर मैं कितने घंटे पढ़ूँ? एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो सो उसमें से आपके 2.5 घंटे इंग्लिश में जाने चाहिए, ठीक है। 2.5 घंटे आपके जीके, 2 आवर्स फॉर लॉजिक, 2 आवर फॉर लीगल एंड 1 आवर फॉर मैथ्स। ये मैंने बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके 5 आवर्स डिवोट कर रहे हो आप तो इसको हाफ कर लेना, ठीक है। इतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा। तो बैर मिनिमम 4-5 घंटे तो मिनिमम चाहिए। इन एडिशन टू दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एरिया पे आपका टाइम कम लगेगा, उसको और पॉलिश करो। जो वीक एरिया उस पर और टाइम देकर उसको और बेहतर बनाओ, ठीक है। सो दिस शुड बी द आइडियल टाइम डिवोशन।
नेक्स्ट इज मस्ट डू थिंग ऑन डेली बेसिस एंड डूज एंड डोंट। डूज एंड डोंट में तो भाई बहुत क्लियर है, आपका टाइम वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया से लेके फ़ोन पे आप रील्स शॉर्ट्स देख रहे हो वो बंद करो, ठीक है। OTT पे वेब सीरीज़ वगैरह वो सब बंद करो, अभी के लिए फुल फ्लेज में लग जाओ। एक बार आपका फैब निकल गया तो और दिक्कत होगी, ठीक है। सो न्यूज़पेपर रीडिंग एज आई ऑलवेज सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इसमें भी आपको 2 ही पेज पढ़ने, पेज 1 एंड एडिटोरियल। पेज 1 से आपका GK वगैरह अपडेट हो जाएगा एंड एडिटोरियल पेज से आपको एक तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी प्लस GK। ओके, तो हम इंग्लिश और GK साइमल्टेनियसली इंप्रूव कर रहे हैं। आइडली आई रिकमेंड द हिंदू, बट दैट इज द टफेस्ट न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस सफिशिएंट होगा। 1 आवर डेली GK। स्टैटिक करंट अफेयर्स, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1 घंटा स्टैटिक, 1 घंटा करंट अफेयर्स डिवोट कर सकते हो। मैथ्स के जितने भी वीडियोज़ हैं आपके मेन्यूर के डैशबोर्ड पे, ओके, उसके सारे क्वेश्चन जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोज़ में, उसको देखो, उसको प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। प्लस 20 क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, ई बुक्स जो भी आपको मिली है, ठीक है। ऑल्सो फॉलो दिस स्टेप वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। जब भी आपने जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है, लाइव या क्लासरूम, ठीक है, बिफोर यू कम फॉर द क्लास रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख के आने, रिकॉर्डेड वीडियोस देख के आने, दैट इज अ स्टेप 1। फिर आपको बुक्स, ई बुक्स जो भी मिली है उसमें से थियरी 4 to 5 इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके आने, दिस इज द स्टेप 2। फिर आपको लेक्चर अटेंड करना है, दैट इज अ स्टेप 3। स्टेप 4 इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। स्टेप 5 इज द टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट में भी 3 टेस्ट है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। पहले इजी वाले लिखो, 1 हफ्ते बाद मॉडरेट, फिर 1 हफ्ते बाद डिफिकल्ट, ओके। 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू हैव टू राइट पर वीक। आप इस महीने मत लिखो, इस वीक मत लिखो, नेक्स्ट वीक से एक फुल लेंथ मॉक चालू करो, ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि सर मैंने थोड़ा मेरी कम पढ़ाई हुई है तो आप सेकेंड वीक ऑफ फैब से चाहिए तो पहला मॉक लिखना चालू कर दो। बट अलॉन्ग विद दी प्रिपरेशन आपको मॉक लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो सर मैं पूरी पढ़ाई कर लूँगा तब मैं मॉक लिखूंगा, वो गलती होगी, ठीक है। एक रीडिंग कॉम्पिटिशन आपको प्रैक्टिस करना है, ईजी लेवल का RC आता है। एक अरेंजमेंट डेली के सॉल्व करने, बट इसके वीडियो, इसके दोनों के वीडियो डैशबोर्ड से देख लेना, ओके। रिविजन डेली, वीकली एंड मंथली। वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी बुक है इसका पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ है। आइडली 2.5 महीने लगता है बुक कवर होने में, अभी भी टाइम है। अगर आप बुक करना है तो कर सकते हो, फिर आपके डैशबोर्ड से वीडियोस। बट अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है तो डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस दिए हुए हैं, उसको जाके अच्छे से 2 टाइम्स देख लो। डेली प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट। पहले क्वेश्चन राइट होना जरूरी है, उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे। टारगेट स्कोर हैज़ टू बी 120+, 99+ परसेंटाइल। ये लिख के तो आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। आइडली एवरीवन टारगेट फॉर द GLC ILS 120+ का स्कोर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको जॉट डाउन कर लो सारे पॉइंटर्स, टेक ऑन योर नोटिस बोर्ड जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ठीक है। और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक वाइज टाइम टेबल, ओके। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड स्टिक ऑन योर नोटिस बोर्ड एंड यू कैन फॉलो द सेम। आपके जो लेक्चर्स है वो भी इसी फ्लो में चलेंगे। सो वीक 1 में आपके सारे ग्रामर रूल्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीपोजिशन वाले सारे ग्रामर के रूल्स। बिकॉज अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इंग्लिश में पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉजिक में नंबर लेटर सीरीज, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग। फैब मंथ का करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, इसका चाहिए तो आप वीडियो देख डालो डैशबोर्ड से। आइडली अगर आपके पास टाइम है तो हैंडआउट्स प्लस वीडियो दोनों करना। और हिस्ट्री में भी वीडियो पहले, हैंडआउट्स और बुक, ये 3 तरीके से आपको हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है। फैब मंथ एंड मार्च मंथ, ठीक है। ये वीक 1 का मैंने टाइम टेबल दिया हुआ है आपको, सारे वीडियोस मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ओके। सो आप चाहे लाइव या सेल्फ स्टडी हो या क्लासरूम हो, जो भी आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है इसका एक्सेस ले लेना, वीडियो का एक्सेस, बुक्स, ई बुक्स का एक्सेस एंड टेस्ट सीरीज का एक्सेस, ओके। एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डिले नहीं करना है। एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, फैब मिड या मैक्सिमम फैब का पूरा टाइम ले लो और सारे इंग्लिश के वीडियोस देख के ख़त्म करो आपके डैशबोर्ड से। जब भी आपके लेक्चर होंगे तो आप रिवाइज करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी फैब मंथ, वीक 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हमने मैथ्स चालू कर दिया है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। आपने वोकैब अगर किया हुआ है, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पेल चेक, ये सारे क्वेश्चन आपके मेन्यूअर के बुक में भी हैं, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो वो सारे वर्ड है तो देख लेना अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। लॉजिक में ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन एंड इन्फ्रेंस, ठीक है। तो हम डेली बेसिस पे सारे सेक्शन पे काम कर रहे हैं। और आपका GK अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी एंड देन पॉलिटी। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे तो इसको अच्छे से कर लेना।
आपके स्टैटिक जीके को लेके, करंट अफेयर्स को लेके कंप्लीट मॉक इज़ देयर, जहाँ पे 1000+ क्वेश्चन का मॉक है, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। सारे वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज मार्च मंथ। मार्च मंथ में अगेन मैथ्स पूरा ओवरऑल वी विल बी फिनिशिंग। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम का भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एंड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, एंड इंग्लिश में पैराग्राफ जंबल, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आरसी प्रैक्टिस आप वैसे डेली बेसिस पे कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम बचेगा आपके। एंड लॉजिक में कोर्स ऑफ एक्शन, क्यूबिन डाइस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, इनपुट आउटपुट। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, बाकी आपके स्टैटिक जीके के मॉड्यूल्स। ओके, उसके बाद हम लीगल चालू कर देंगे इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी, ये सारे वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। यू कैन वॉच वीडियोस फ्रॉम योर डैशबोर्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वीक 6, 7, 8, 9 मार्च मंथ। ठीक है, सो मैक्सिमम जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो मिड ऑफ अप्रैल, उसके बाद नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई नए टॉपिक नहीं करने। सो अप्रैल मंथ में वीक 10, 11 ज्योमेट्री एंड उसमें रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के एरिया वाले फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, मेंसुरेशन के एरिया वाले फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज बेसिकली पता होनी चाहिए, वो कैब, आरसी प्रैक्टिस, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, दिसंबर एंड आपका जनवरी फैब का करंट अफेयर, बाकी मिसलेनियस, स्टैटिक जीके एंड आपका लीगल पार्ट। ओके, तो ये सारे वीडियो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइम टेबल, एंड अलोंग विद दिस एक एक मॉक टेस्ट आपको लिखते जाना है। ठीक है, 20 मॉक टेस्ट आर देयर ऑन योर डैशबोर्ड। सो अगर आपने 5 to 8 मॉक टेस्ट सीखने समझने के लिए इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया, डजेंट मैटर, चलेगा। 11वें मॉक से 10वें मॉक से आपका स्कोर बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट आपके 3-4 मॉक के बाद आपको समझ में आ जाएगा मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरा सेक्शन कौन सा वीक है और मुझे कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज मॉक की एनालिसिस आपको अच्छे से करनी है। तो अगर आपके 120 मिनट्स का पेपर है, आप 180 मिनट्स का टाइम लगाओ एनालिसिस में। जिस दिन आप मॉक लिख रहे हो उस दिन मतलब हाफ डे आपका मॉक लिखने में और उसकी एनालिसिस में जाना चाहिए। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट पे ग्रेजुअली हमें काम करना है। इसको लेके बाय द वे आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो रिगार्डिंग मॉक राइटिंग, एनालिसिस एंड टाइम मैनेजमेंट। So that's all guys in this video. 80-90 days remaining for the CET 2025. So kickstart your preparation, very important। जितने लोग अभी क्लैट लिख के आए हुए हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025, और जितने लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है एनालिज में, अब सब लोग शिफ्ट होंगे CET पे। ठीक है, तो आपका कॉम्पिटिशन सीट, जितने लोग का क्लैट नहीं हुआ है वो भी आएंगे लिखेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग वाइज, बिकॉज क्लैट का पेपर फुल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव है, वो ज़्यादा बेटर होंगे, बट ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बिकॉज क्लैट की प्रिपरेशन और CET की प्रिपरेशन जो है वो अलग अलग है। 50% सिलेबस आप बोल सकते हो सेम है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्लैट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आप CET लिख रहे हो तो उसके लिए भी अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो जितने भी मेन्यूअर के कंटेंट है, टेस्ट है, लेक्चर है, उसको अच्छे से कवर करो। बट हाँ, कॉम्पिटिशन थोड़ा रहने वाला है। ओके, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द कॉम्पिटिशन, हमें सिर्फ सिलेबस अच्छे से कवर करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, सो रिले, फास्ट ट्रैक, क्रैश कोर्स, जो भी बैच आपको ज्वाइन करनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट, CET 2026 एंड क्लैट 2026, जितने लोग क्लैट एंड CET लिखने वाले हो फॉर द नेक्स्ट ईयर 26, S2C बैच वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और लेटर दोज हु वांट टू स्टार्ट नेक्स्ट ईयर 26 की प्रिपरेशन के लिए, यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू देम। मुंबई में यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड पुणे में भी वी हैव अ सेंटर, यू कैन विजिट आवर पुणे सेंटर। एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द CET प्रिपरेशन या और भी आपके अलग डाउट है, राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, उस पर भी अपन वीडियो बनाएंगे। बट फुल फ्लेज में लग जाओ, बिकॉज एक बार आपका जैन निकल गया, फैब निकल गया, देन इट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज सिलेबस वास्ट है। गेम चेंजर सेक्शन अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपका मैथ्स, कॉन्ट का सेक्शन, उसके बाद GK एंड तीसरा इंग्लिश है। आप लीगल कर लोगे, आप लॉजिक भी कर लोगे। ठीक है, बट ये 3 एरिया जो है आपका इंग्लिश, GK एंड आपका मैथ्स, ये 3 एरिया गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है, दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। शेयर दिस टू एवरीवन सो दैट अदर शुड also be benefit from this video. Prepare well. All the best. Thank you.